हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आपने देखा होगा मैगेलेनिक क्लाउड लिमिटेड पहले तो 20 रुपए का लो बनाया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने मार्केट में यूटर्न लेना शुरू किया है। अभी आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का जो चार्ट शो हो रहा है, इसमें 23 रुपए का हाई जो कि आज का है। ऑल ओवर में अगर आज का कारोबार दिखाऊं आपको तो 23.43 का आज का हाई बना है यहाँ पे। कोई मजबूत हाई तो नहीं बना यहाँ पे, लेकिन ठीक है, जो हाई बन गया वो बन गया। अब आपके सामने अगर मैं 5 डे का चार्ट दिखाऊं तो एक बार देखो आप यहाँ पे। पिछले 5 डे में कंपनी ने पूरे एक दिन की रिकवरी करवा दी है, क्योंकि जब मैगेलिनिक क्लाउड लिमिटेड में बैक टू बैक तेजी आती ना, तो सेम चार्ट पे कंपनी बिजनेस करती है, जो कि आपके सामने बिल्कुल किया भी है इस कंपनी ने। देख लो आप, 21 जनवरी 22 जनवरी के बीच में एक दिन में 5% रिकवरी थी, जबकि अगर मैं आपको आगे दिखाऊंगा सर्किट लिमिट क्या है, तो आपके सामने एक महीने का चार्ट दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे ऑल ओवर ऑलमोस्ट 11% के आसपास का जंप देखने को मिला है। वहीं अगर मैं एक महीने के बाद अगर मैं 6 महीने का चार्ट पे क्लिक करूंगा, आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ऑल ओवर 6 महीने में 70% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। नवंबर लास्ट वीक में तगड़ी गिरावट आई कंपनी में, जब एक बार कंपनी ने 50 रुपए की प्राइस को छोड़ा। उसके बाद अभी तक 50 रुपए की प्राइस पे कंपनी नहीं लौटी है। आप चाहो तो यहाँ पे एक बार डिस्प्ले के ऊपर देख लो। एक साल में देख लो, एक टाइम पे 105 रुपए का हाई था, लेकिन फिर कभी 105 रुपए का हाई पे कंपनी लौट के नहीं गई है। चाहो तो एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर अच्छे से देख लो यहाँ पे, ताकि आपको यकीन हो जाएगा। मैं सीधा आपको ले चलूंगा कंपनी के वॉल्यूम पे। जब मेन मार्केट में बिजनेस हुआ है ना आज यहाँ पे, उस पे बात करेंगे हम। अब मार्केट कैप देखो सबसे पहले आप एक बार यहाँ पे, कितना है? 1340 करोड़ का। ठीक है। स्टॉक पी 12 का है, बुक वैल्यू 9 रुपीज 89 का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज का है। डाउट क्लियर है? एक महीने का चार्ट देखो आप। जो आज वॉल्यूम हुआ है 17 लाख का है, कल वॉल्यूम हुआ 24 लाख का। कल संडे स्पेशल था मार्केट में, 1 फरवरी को। कल संडे के दिन कंपनी के लिए, मार्केट के लिए ऑल ओवर खास था। वहीं अगर मैं आपके सामने ऑल ओवर जो बीते रिकॉर्ड बेस पे कंपनी ने बिजनेस किया है, अगर वो दिखाऊंगा ना, तो आपकी आंखें और भी खुल जाएगी। देख लो आप यहाँ पे ऑल ओवर कल 24 लाख का वॉल्यूम, आज 17 लाख का वॉल्यूम। यही फर्क है जमीन आसमान का दोस्तों। खास करके क्या है? खास करके ये फर्क है कि जब अगर ऑर्डर मिला कंपनी को, वॉल्यूम हो रहा है, और नॉर्मल दिन में 15 लाख का वॉल्यूम है, और स्पेशल दिन 18 20 25 लाख का वॉल्यूम, गजब का वॉल्यूम रिकॉर्ड तो रिटर्न दिया है इसने। अब एक बार आप यहाँ पे को देखो, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 13 LODR, अवार्ड ऑफ ऑर्डर, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। देख लो। अब आपके सामने एक कंपनी को अभी रिसेंटली, जो इस मैगेलेनिक क्लाउड लिमिटेड की एक पार्टनर कंपनी है ना, उसके पास एक ऑर्डर आया था, जो कि सेंट्रल रेलवे नागपुर फॉर AI CCTV एट लेवल क्रॉसिंग 9 मंथ प्रोजेक्ट, जिसका अमाउंट है 5.36 करोड़ का, यानी कि 5.5 करोड़ का ऑर्डर है ये। रुको मत आप यहाँ पे, जो इसकी एक और सब्सिडी कंपनी है, उसके पास 3.5 करोड़ का ऑर्डर आया था 9 मंथ के लिए, जो कि उसके पास भी सेंट्रल रेलवे फॉर फुल HD IP CCTV सिस्टम्स के लिए ऑर्डर आया था। टाउन जाऊंगा मैं, तो कंपनी ने 13 जनवरी को एक अपॉइंटमेंट दिया था CFO प्रतीक हरीश भाई भट्ट को, जनवरी 13 का। अपॉइंटमेंट इफेक्टिव फरवरी 13 26 का। अब देखो, एक बात आप मत भूलना यहाँ पे, जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया है, उनको मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर
इस कंपनी के पास अगर इसकी पार्टनर कंपनी के पास अगर बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है, तो ये कहीं न कहीं कंपनी के लिए फ़ायदा ही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तक आ गए आप यहाँ पे तो एक बार कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट भी देख लो, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके सामने कंपनी का अगला क्वार्टर रिज़ल्ट आने वाला है। क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूँ प्रॉपर्ली तो अभी तक तो रिज़ल्ट डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन आपके सामने कंपनी बहुत ही जल्द अपनी रिज़ल्ट डेट पब्लिश करेगी यहाँ पे। तो ये बात आप याद रखना, बहुत जल्द आपके सामने कंपनी की एक और रिज़ल्ट डेट आने वाली है। याद रखना आप यहाँ पे, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी, वो सारी शेयर कर दी है। अब अगले पॉइंट चलेंगे हम, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इस पे बात करेंगे। देखो 54, 58 मतलब 4% की प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई है, सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में। 0.43 से 0.26 हो गई है। इधर 41 से बढ़ के 45 हो गई है। मतलब इधर प्रमोटर निकल रहे हैं, जो कि नॉन प्रमोटर होल्डिंग की होके पब्लिक में आ रहे हैं। तो बात क्लियर है कि पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है, प्रमोटर की एफआईआईज़ की होल्डिंग घट रही है। डीआई में तो पिछले 3 क्वार्टर से कुछ भी नहीं है। बीच में क्वार्टर से एफआई की डीआई की होल्डिंग आई थी यहाँ पे 0.03% की, लेकिन कोई ख़ास नहीं है यहाँ पे। उसके बाद भी नॉट अवेलेबल एनए 00% शो हो रही है। अब सीधा मैं ले चलूँगा आपको यहाँ पे आज का जो भी इंट्राडे का चार्ट है, वहाँ पे। तो ये आपके सामने इंट्राडे का चार्ट है यहाँ पे। एक बार देखो इसको, ऊपर से बैक टू बैक गिरावट आई है यहाँ पे, बैक टू बैक गिरावट आई है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से कहीं न कहीं फिर से मार्केट में कमबैक करने का उम्मीद लग रहा है, क्योंकि आज 2 दिन हो चुके हैं। मतलब बैक टू बैक 2 दिन से कंपनी ने कमबैक करना शुरू किया है। ये एक प्लस पॉइंट बना अपने लिए कि चलो कम से कम कंपनी शुरुआत की है यहाँ पे। बल्क डील दिखाऊँ मैं, 4 दिसंबर के बाद अभी तक कोई भी डील नहीं हुई। मतलब याद रखना दोस्तों आप लोग कि 4 दिसंबर, 4 जनवरी, परसों 4 फरवरी आ जाएगा। अभी तक कोई डील नहीं है यहाँ पे। मतलब ये कैसा कंपनी का बिज़नेस है। जब बैक टू बैक डील हो रही थी ना कंपनी में, तो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर बैक टू बैक डील। लेकिन जब समय खराब आया कंपनी का, तो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ओनली ऑन गिरावट। आज ₹105 और ₹21 का फ़र्क कितना है? मतलब ₹21 के नियर में ट्रेड कर रही है। आज 22-23 के बीच में बिज़नेस किया तो यहाँ पे कंपनी का जो भी डेटा शो हो रहा है, ये यहाँ शो हो रहा है। मतलब ऑल ओवर रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन कभी तेज़ी, कभी गिरावट का सिलसिला खत्म हो ही नहीं रहा है। समरी देख लो एक बार आप यहाँ पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लो। इसमें प्राइस 23.06 का शो हो रहा है, जबकि पीवोट की बात हो 22.30 का शो हो रहा है। इंडिकेटर में दिखाऊँ आपको तो आरएसआई वैल्यू 57.54 रुपीज़ है। अगर एमएससीडी की बात करूँ तो 12.12 0.53 का शो हो रहा है, बुलिश है यहाँ पे ये। बेटा दिखाऊँ मैं तो प्लस में 1.04 है, वोले टेल लाइक एमकेटी मार्केट। अगर इसको दिखाऊँ तो ये कोई ख़ास नहीं है, लेकिन बेरिश 8 है, न्यूट्रल 1 है और बुलिश 4 है। 4 तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पे। बाकी मूविंग एवरेज देख सकते हो आप यहाँ पे, ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन